जो प्राणी अपने हृदय में भक्ति व जन कल्याण की भावना रखते हैं, उनके मन मंदिर में निवास करने वाली दिव्य ज्योति का मैं ही प्रकाश रूपी शिवाधार हूं। मैं ओंकार हूं। किंतु उसी समय श्री गणेश वहां प्रकट होकर गजासुर को अपने प्रहारों से आहत कर देते हैं। आहत गजासुर शुक्राचार्य आश्रम में गिरता है। गजासुर को देख शुक्राचार्य उसे सावधान करते हैं तथा दैत्य गुरु का परामर्श मानकर वो काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ खंडन के लिए प्रस्थान करता है। गजासुर की दुष्टता से यज्ञ कार्य में विघ्न पड़ जाता है। ये देख भयभीत नारद भोलेनाथ को पुकारते हैं। नारद शिवगणों तथा पार्वती के आवाहन पर भोलेनाथ दुष्ट गजासुर को दंडित करने के लिए तत्पर होते हैं तथा ज्योति रूप में पवित्र भूमि काशी में प्रकट होते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। परमेश्वर, ये क्या? आपने अपना वेश परिवर्तित क्यों किया? इस गजचर्म के रूप में अब गजासुर कैलाश में आ पहुंचा है। उसकी अंतिम कामना पूर्ण करने के लिए ही हमने ये गजचर्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं देवर्षि नारद पधारे। प्रभु, आपकी इच्छा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ और आपकी इच्छा से ही मैंने गजासुर को वरदान दिया और उस वरदान में काम विजयी शिव के हाथों उद्धार होने का गजासुर को संकेत भी दिया। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैंने देवर्षि नारद को कोई परामर्श नहीं दिया। इस प्रकार आपने ब्रह्मदेव और हमारी इच्छा का सम्मान किया। हम त्रिदेवों में इच्छा और कार्य की एक रूपता आवश्यक है। आप धन्य हैं श्री हरि। इस बार आप त्रिदेवों ने हम त्रिदेवियों को कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया। वो अवसर एक बार नहीं, बार बार आएगा देवी। हम त्रिदेवों को आप तीनों की सहायता की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। क्यों ब्रह्मदेव? श्री हरि, आप सत्य कह रहे हैं देवाधिदेव। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की जय जय जय। परम पिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ की जय जय जय। आपके महाशिवरात्रि पर्व की जय। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवराज इंद्र, देवगणों के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। सुंदर, अति सुंदर। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। नारद, शिव शंकर का हर क्षण बसंत ऋतु के समान ही है। किंतु भोलेनाथ स्वयं तपस्या और त्याग की मूर्ति है। आडंबरों में इनका मन नहीं रमता। सादा जीवन और कठोर अनुशासन ही महादेव के आदर्श हैं। भोलेनाथ, आज हम सब आपका महाशिवरात्रि पर्व पर अभिनंदन करने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। महादेव जी,
महाशिवरात्रि पर्व की महानता को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है तथा आज तो दैत्यराज गजासुर के वध से हमारी प्रसन्नता दुगनी हो गई है। हे विश्वनाथ, आज के परम पावन दिन हम सब शिव भक्त आपके दिव्य, अलौकिक एवं विराट स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं। हाँ स्वामी, आज के परम पावन दिन आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना तो हम सबका सौभाग्य है। कृपया हम सब शिव भक्तों पर कृपा करें, हमें अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराएं। परब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की हमारे इस विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निसंकोच प्रस्तुत करें। भोलेनाथ, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैं शिव तत्व के उद्देश्य को समझने का इच्छुक हूं। लोक कल्याण ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इंद्रदेव, प्रभु, आपके द्वारा रचित विधान के अनुसार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालक हैं और आप महादेव सृष्टि के संहारक हैं, स्वयं महाकाल हैं और शिव तत्व का उद्देश्य लोक कल्याण भी है। प्रभु, इस शिव तत्व के रहस्य को स्पष्ट कर समझाएं। देवराज, ये सत्य है कि हम सृष्टि विधान में विनाश के अधिपति महाकाल हैं, किंतु आप ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की थी। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी एवं इस सृष्टि की रचना आपकी इच्छा द्वारा ही संभव हुई है। आपकी इस इच्छा का आधार क्या है? देवी सरस्वती, इस शिव इच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्वव्यापकता, कारण कि ये समस्त सृष्टि मुझ में समाई हुई है तथा मैं इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं। पंच तत्व और 17 तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। महादेव जी, कृपा करके बताएं कि शिव तत्व की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? देवी लक्ष्मी, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन, क्योंकि मैं इन सभी का जनक, आदिदेव, परात्पर ब्रह्म, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा अनादि हूं। ओम नमः शिवाय। प्रभु,
कृपया बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है। भक्ति। भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है नारद। प्रेम तथा समर्पण सहित मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ कृपया बताएं कि इस सृष्टि को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है। निर्माण और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद, किंतु विनाश के अधिपति महाकाल सदाशिव ये विश्वास अवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष है तब तक ये सृष्टि विनाश से सुरक्षित है। स्वामी, इस सृष्टि के लिए आपका अमर संदेश क्या है? अहंकार, अत्याचार तथा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रत्येक क्षण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करे। यही मेरा इस सृष्टि को संदेश है। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की महाशिवरात्रि दिन पर सब लोग बिल्वपत्र डालना, चंदन लगाना, फूल लगाना, बिल्वपत्र भगवान का चरण में समर्पित करने से जितनी हमारा पूर्व कर्म है उतना अभी कम हो जाएगा प्रभु का कृपा से। हर एक मंदिर में शिव पूजा होना, भक्तों लोगों ने हर एक संस्था द्वारा शिव पूजा करने का प्रचार प्रसार करना, उसमें भी माघ मास में शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। बड़ा पर्व काल है, पुण्य काल है। सामान्य दिन पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने से एक भाग लाभ आता है, पुण्य मिलता है। मुख से जप, मन से ध्यान, हाथों से पुष्प चढ़ाना, ये तीन ये मुख्य चीज है। इस प्रकार प्रभु का, चंद्रमणीश्वर कृपा का और केदारनाथ प्रभु का, शंकर भगवान का नाम प्रयोग जितनी नाम रूप होगा उतनी का भी हम लोग मानसिक रूप में पूजा करके मानसिक रूप में शांति लेने के लिए हम लोग प्रयास करके अपना जीवन का धन्य बनाना। जो भक्तजन हमें 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर भेजेंगे उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी की आशीर्वादमयी जपमाला भेंट की जाएगी।